बाबा साहब देख रहे हैं आप, आज फिर वही हुआ। कहीं मूंछ रखने पर दलित को मारा गया, कहीं घड़े से पानी पीने पर बच्चे की जान ले ली गई, तो कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर पीटा गया। लोग कहते हैं हम चांद पर जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो हम आज भी इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ऊंची जाति नीची जाति, ये जहर तो कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। तुम्हें लगता है ये दर्द मुझे नहीं होता था? जब मैं उस दौर में था तब हमें जानवर से भी बदतर समझा जाता था। हमारी परछाई से भी लोग दूर भागते थे। मुझे लगा था कि अगर मैं कानून बना दूंगा, सबको एक बराबर खड़ा कर दूंगा, तो शायद लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। लेकिन आज देख रहा हूं कि मैंने कागज पर तो छुआछूत मिटा दिया, लेकिन लोगों के दिमाग से जाति का कचरा अभी तक नहीं निकला है। पर बाबा साहब, लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सब आपने सिर्फ अपनी जाति के लिए किया। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि आपने कितनी मुश्किलों से ये सब तैयार किया। उन्हें क्या पता संघर्ष और ज्ञान क्या होता है बेटे। लोगों को लगता है कि मैंने सिर्फ आरक्षण की बात की। उन्हें बताओ कि जब मैं कोलंबिया और लंदन में अपनी रातें काली कर रहा था, तब मैंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी जैसी किताबें लिखी। ये वही रिसर्च थी जिसकी नींव पर आज तुम्हारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई खड़ा है। सिर्फ यही नहीं, आज तुम्हारे खेतों में जो पानी आता है, जो दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसे बांध बने हैं, उनकी नीतियां मैंने ही बनाई थी। मैंने 18 घंटे जागकर पढ़ाई की, अपनी आंखों की रोशनी गंवाई, ताकि मैं भारत को दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों की कतार में खड़ा कर सकूं। मेरा काम किसी एक जाति के लिए नहीं, पूरे भारत के निर्माण के लिए था। तुम्हारे लिए आराम करने की परिभाषा होगी 1 घंटे रील्स स्क्रॉल कर लूं, कुछ घंटे चैटिंग कर लूं। जानते हो मेरे लिए आराम का मतलब क्या था? एक और नई किताब पढ़ लूं, अपने ज्ञान के दायरे को और बढ़ा लूं। पर आज उसी संविधान को कुछ लोग बदलने की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि संविधान हटेगा तो देश मजबूत होगा। मूर्ख हैं वो लोग। वो ऐसा इसलिए कह पाते हैं क्योंकि तुम खामोश हो। संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। संविधान वो लक्ष्मण रेखा है जो तानाशाही को तुम्हारे घर में घुसने से रोकती है। जाकर उन अंधभक्तों और विरोधियों से कहो कि यह संविधान सिर्फ दलित या पिछड़ों की ढाल नहीं है। जिस दिन यह किताब हटी, उस दिन कोई नियम नहीं बचेगा, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। आज जो गरीब, सवर्ण या मध्यम वर्ग का आदमी पुलिस की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वो इसी संविधान की वजह से है। यह रूल ऑफ लॉ है। अगर संविधान गया तो तुम सब, चाहे ब्राह्मण, शूद्र या दलित हो, सब गुलाम बनोगे। उस दिन इंसान की कीमत खत्म हो जाएगी और पुराना दौर लौट आएगा। और याद रखना, मैंने तुम्हें वोट की ताकत इसलिए दी थी ताकि रानी के पेट से राजा पैदा होने की परंपरा को लात मार सको। मैंने चाहा था कि अब राजा वो बनेगा जो काबिल होगा। लेकिन अगर तुम गुलाम बनने को तैयार हो तो गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी है। बाबा साहेब, हम शर्मिंदा हैं। हम आपके संघर्ष को भुला बैठे। हम जातियों में बंटकर एक दूसरे का गला काट रहे हैं, जबकि आपने हमें इंसान बनाने का सपना देखा था। हम विज्ञान छोड़ पाखंड में उलझ गए। शर्मिंदा मत हो बेटे और अपना सिर मत झुकाओ। मुझे कमजोर और रोने वाले लोग पसंद नहीं। मुझे वो युवा चाहिए जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अगर मुझे सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो एक वादा करो, जाति का चश्मा उतार कर फेंक दो। अपने पड़ोसी में दलित या ब्राह्मण मत देखो, उसमें एक इंसान और एक भारतीय देखो। और सबसे बड़ी बात, पढ़ो, खूब पढ़ो। इतना पढ़ो कि कोई नेता, कोई धर्मगुरु या कोई चैनल तुम्हें बेवकूफ न बना सके। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मेरी बनी पत्थर की मूर्ति पर माला मत चढ़ाओ, क्योंकि यह मेरी विरासत नहीं है। मेरी विरासत तुम्हारे विचार हैं, उसे मजबूत करो। मैं वादा करता हूँ बाबा साहेब, मैं अब भटकूंगा नहीं। मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं शिक्षित बनूंगा, संगठित रहूंगा, खूब पढ़ूंगा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करूंगा।